हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष मुखर्जी फ्रॉम एनआईटी भोपाल। आई होप कि आपकी पढ़ाई जो है वो काफी अच्छी चल रही होगी। जेईई मेंस 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए केवल 15 डेज का टाइम बचा हुआ है और यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 150 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपका 97 परसेंटाइल बनेगा और कॉन्फिडेंस आपको काफी ज्यादा आ जाएगा। आप सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन बिल्कुल स्किप कर सकते हो और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दोगे, आपका एडवांस में बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप 130 मार्क्स स्कोर करते हो तो आपका 95 परसेंटाइल बन रहा होगा और 95 परसेंटाइल इस बार एडवांस्ड का जनरल कट ऑफ होने वाला है। मतलब जनरल कैटेगरी का जो एडवांस्ड का जो कट ऑफ होगा जेईई मेंस क्वालिफाई करने के लिए वो 95 परसेंटाइल होने वाला है और उसके लिए आपको 130 मार्क्स चाहिए हैं। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको मैं बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। मैथ्स के तो कम ही कर पाओगे, इसलिए मैं मैथ्स में आपको केवल 2 से 3 चैप्टर्स ही बताऊंगा। मोस्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा जहां से आप 130 से लेके 150 मार्क्स तक के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि इन 15 चैप्टर्स को तुमने कंप्लीट कर लिया तो आपके 130 मार्क्स से 95 परसेंटाइल आ जाएगा और आपका एडवांस्ड का कट ऑफ जो है वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स भी बताऊंगा एंड साथ ही में एक दिन में एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैं फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना है। एंड एक और चीज है कि मेरे चैनल पे जो रिटर्निंग व्यूअर्स हैं वो काफी ज्यादा है। मतलब आप वीडियोस देख रहे हो, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। देखो, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, तो आई रिक्वेस्ट यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड ऑब्वियसली आपका टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन 15 चैप्टर की लिस्ट में जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। काफी ज्यादा इजी सेक्शन है। इजी क्यों है? क्योंकि सेमीकंडक्टर में आपका ट्रांजिस्टर डिलीटेड है, न्यूक्लियाई से रेडियो एक्टिविटी डिलीटेड है, एटम्स बहुत छोटा और केमिस्ट्री में भी कॉमन है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी काफी ज्यादा छोटा है। इसमें केवल आइंस्टीन इक्वेशन है और ये पूरा जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स आप केवल एक दिन में कर सकते हो। सुबह उठो 6 साढ़े 6 बजे चैलेंज लेके बैठो और रात के 12 साढ़े 12 बजे आपका मॉडर्न फिजिक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। कैसे करना है? वन शॉट देखना। जितने भी 15 चैप्टर्स मैं बताने वाला हूं सारे 15 चैप्टर्स के जो वन शॉट है, बेस्ट वन शॉट, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बढ़िया से डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। एंड इसके बाद आपको टॉप 30 पीवाईक्यूज करने हैं। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ आपको दे दी थी, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। एंड इसके बाद आपको 2024 के जो पेपर्स हैं उनको आपको सॉल्व करना है। मॉडर्न फिजिक्स के लिए आपका मॉडर्न फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछे जाएंगे और आप इजीली बना लोगे। इसके बाद सेकंड जो चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आपका क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है, मोस्टली सबका स्ट्रॉन्ग होता है। एंड इसके बाद ग्रेविटेशन आप काफी इजीली कर लोगे। मैंने साथ में क्लब कर दिया है क्योंकि ये कॉपी पेस्ट है आपका। और ग्रेविटेशन में केवल 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वेरिएशन इन जी और मोशन ऑफ सैटेलाइट। एंड इसके बाद तीसरा जो चैप्टर है वो आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये चैप्टर ऑलरेडी आप 10th में पढ़ते हो, तो जब आप क्लास 12 में इसको स्टार्ट करोगे तो काफी इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल आपको वन शॉट देखना है, टॉप 30 पीवाईक्यूज करना है और 2024 के सारे पेपर्स को सॉल्व करना है। अब इसके बाद चौथा जो चैप्टर है वो है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। काफी छोटा चैप्टर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी काफी छोटा चैप्टर है, इसलिए मैंने क्लब कर दिया है। चैलेंज लेके बैठना है और एक ही दिन में आपको कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर ज्यादा क्वेश्चन यूजेस पे आते हैं, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यूनिट एंड डायमेंशन में एरर्स पे क्वेश्चंस आते हैं और डायमेंशनल फार्मूला पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करना है। वन शॉट टॉप 30 पीवाईक्यूज एंड 2024 के सारे पेपर्स आपको सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद जो फिजिक्स का जो 5th चैप्टर है इसमें मैं आपके टफ चैप्टर्स भी रख सकता था जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मूविंग चार्जेस एंड फील्ड या फिर बड़ा चैप्टर जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, बट मैंने वो नहीं रखे हैं। इसकी जगह पे मैंने एक इजी सेक्शन रखा है, वो है आपका थर्मल फिजिक्स। और इसका जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि ये इजी भी है और ये आपका केमिस्ट्री में भी कॉमन है। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे होंगे और केमिस्ट्री में भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें आपका छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, काफी ज्यादा इजी चैप्टर्स हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में काफी ज्यादा चीजें डिलीटेड भी हैं और केटीजी आपका एक छोटा टॉपिक है और केमिस्ट्री में भी ये आपको हेल्प करता है। सिंपल है, वन शॉट टॉप 30 पीवाईक्यूज करना और 2024 के पेपर्स करना है और ये 5 चैप्टर्स आपके फिजिक्स में कंप्लीट हो जाएंगे और आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर पाओगे फिजिक्स में। अब इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम के लिए केवल 15 दिन का टाइम बचा हुआ है और आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस की है, कितने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, रिवीजन किया है, मैटर नहीं करता। यदि आप मॉक टेस्टिंग नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो अभी तक आपने यदि टेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि टेस्टिंग काफी ज्यादा जरूरी होती है। यदि आप टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज बाय टेस्ट बुक बेस्ट है, आप बिल्कुल ले सकते हो। काफी ज्यादा फीचर्स हैं इसमें, आपको फुल टेस्ट मिल जाएंगे, पीवाईक्यू सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा है, मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हो आप टेस्ट का
और जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो आपको आपके वीक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का भी पता चल जाएगा, जिससे आप अपने वीक टॉपिक्स पर काम कर पाओगे और हर एक टेस्ट के क्वेश्चंस का आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये जो टेस्ट सीरीज है ये मेनली आपका आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस्ड के लिए डिजाइन है, लेकिन अदर एग्जाम्स लाइक बिटसेट, डब्ल्यूबीजेई, एमएचटी, सीईटी, बीआईटी, ट्रिपल ई और ऐसे 10+ एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है इसका प्राइस 629 है। यदि आप मेरा कोड यूज करते हो AHM तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी 6 महीने की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए। तो यदि मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है, मतलब आपके 5 तो मैंने बता ही दिए हैं, अब 6वां जो चैप्टर है वो आपका केमिकल बॉन्डिंग है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका 7वां चैप्टर है। यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं और इन दोनों चैप्टर्स में केवल थ्योरीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है, चाहे बीपीटी हो, बर्नर थ्योरी हो, क्रेस्टल फील्ड थ्योरी हो, आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो, बस थ्योरीज ही हैं यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको वन शॉट देखना है, टॉप 30 PYQs करना है और सिंस ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस काफी स्पीड में कवर हो जाते हैं, इसलिए आपको 23 और 24 के PYQs इसमें सॉल्व करने हैं। मतलब 2 साल के आप कर लोगे, एक दिन में केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर लो और एक दिन में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो 8वां जो चैप्टर है वो है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सेप्शनली हाई वेटेज चैप्टर है। छोटे छोटे 3 इसमें सब टॉपिक्स होते हैं, नॉमेनक्लेचर है, 5 से 6 स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और आइसोमेरिज्म में भी आपका आगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें यूज होता है। तो जीओसी आपको करना है, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में पूछे जा रहे होंगे और इसमें आपको एज सच एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दिया है वो आप पढ़ सकते हो और प्यूरिफिकेशन मेथड आप पढ़ सकते हो, बस बाकी एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। सिंपल आप वन शॉट देखो, टॉप 30 PYQs करो और 2023 और 24 के पेपर्स आप इसमें सॉल्व कर लेना, ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री का जो 9वां जो चैप्टर है वो है आपका अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स होते हैं वो है आपका कैनिजारो रिएक्शन, अल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह के ऑर्डर्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको काफी अच्छे से मास्टर करना है। और 10वां जो चैप्टर है उसमें मैंने 2 चैप्टर्स को क्लब कर दिया है क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं। बायोमोलिक्यूल्स में सिंपल एनसीईआरटी पढ़ना है आपको और अमाइंस जो है वो भी आपकी एनसीईआरटी से तैयार हो जाएगा और अमाइंस भी छोटा चैप्टर है। तो 9वां और 10वां में ये दोनों चैप्टर्स आपको करने हैं, वन शॉट देखना है, लेकिन एनसीईआरटी दोनों चैप्टर्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, फिर टॉप 30 PYQs एंड 23 और 24 के पेपर यदि आप सॉल्व कर लेते हो तो ये चैप्टर्स आपके रेडी हो जाएंगे। अब देखो मैथ्स में मैं आपको केवल 3 ही चैप्टर्स बताऊंगा और जो बच्चा सोच रहा है मैथ्स को स्किप करने की तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स बता दूंगा जो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में कर लेना है, इंस्टेड कि आप मैथ्स को करो। बाकी जिन बच्चों ने कुछ चैप्टर्स इनमें कंप्लीट कर रखे हैं तो वो उनकी जगह पे मॉक टेस्टिंग कर सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो केमिस्ट्री का जो 11वां जो चैप्टर है वो है आपका DNF ब्लॉक, जिसमें आपकी जो पूरी एनसीईआरटी है वो इंपॉर्टेंट होती है। और 12वां जो चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें आपको केवल सेल्स और बैटरीज जो है वो एनसीईआरटी से पढ़ना है। इन दोनों चैप्टर्स को आपको सिंपल वन शॉट से, टॉप 30 PYQ से और 2024 के PYQ से आपको सॉल्व करना है। ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है तो इसमें आप 23 के भी PYQs कर सकते हो। तो इसके बाद 13वां जो चैप्टर है वो है आपका स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स एंड 3D। साथ में क्यों मैंने रखा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन छोटा है और फंडामेंटल है और आपको वेक्टर्स एंड 3D तभी समझ में आएगा जब आप स्ट्रेट लाइन कर लोगे। और सिमिलरली मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साथ में रख दिया है सीक्वेंस एंड सीरीज के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपका काफी छोटा चैप्टर है। और बाकी आपका एक हो जाता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट और यहां से आपके 20 मार्क्स कंफर्म्ड हो जाते हैं। यदि आप केवल ये 3 चैप्टर्स कर लेते हो इस तरीके से तो आपके पेपर में 20 मार्क्स आएंगे। कैसे करना है, आपको सिंपल निशांत बोरा सर के वन शॉट देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और फिर टॉप 30 PYQs करना है और 2024 के पेपर्स को सॉल्व कर लेना है। ये चैप्टर्स आपके तैयार हो जाए। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के आपके टोटल 15 इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स थे। और यदि आप इन 2 कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी नंबर 1 यदि आप सोच रहे हो मैथ्स को स्किप करने की क्योंकि लास्ट के टाइम में मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो सकती, यदि आप अभी स्टार्ट करते हो, इंस्टेड आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कर लो। एंड कैटेगरी 2 यदि आपने इन 15 चैप्टर्स में से पहले ही कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं तो स्क्रीन पे आपको और चैप्टर्स दिख रहे होंगे, आप मैथ्स को स्किप करके या फिर कुछ चैप्टर्स आपने कर लिए हैं तो इन चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।